हमारे साथ विपिन शर्मा जी भी वरिष्ठ पत्रकार के तौर और पर है। आप मत पक्ष दिखाएं विपक्ष कि की शायद राय सर आपने बीजेपी सुनी है। रामराज्य स्थापित कर विपक्ष रही कह है। रहा है ध्रुवीकरण की राजनीति हमेशा से जो होती आई है वही यहाँ पर भी हो रही है, जबकि पक्ष का ये कहना है कि मुगलों के नाम पर बदलकर अगर अमृत उद्यान किया गया है, आजादी के अमृत महोत्सव से थीम ली गई है, तो वो एक बेहतर भारत के गौरवान्वित करने वाली एक बात है। विशाखा जी, मैं आग्रह करूंगा जी कि हम लोग चर्चा को सार्थक रहने दें। तो ये मैंने बड़े ध्यानपूर्वक इन दोनों को सुना। जी जी तो मैं अपने विचार अब आगे रखूंगा। आपका जी चैनल नंबर 1 है, तो मैं जी चाहता हूं कि दर्शकों का सम्मान करें हम। ठीक है सर। देखिए, कुछ हिस्टोरिकल, मैं ब्लंडर्स शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, हिस्टोरिकल मिस्टेक्स को अगर ठीक करा जा रहा है, दोनों पहलू हैं, मैं दोनों पहलुओं को उजागर करूंगा ताकि मेरे जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं और भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, दोनों तक ये विचार पहुंचे। सिक्के के दोनों पहलू होते हैं यहाँ पर, कि आप टाइमिंग की बात करें या तवज्जो किस चीज को मिलनी चाहिए, वो एक बात अपनी जगह, उसकी अहमियत है। अगर ये कांग्रेस के प्रवक्ता बोलते हैं कि बेरोजगारी महंगाई को छोड़कर आज ये सड़कों के नाम बदल रहे हैं, बगीचों के नाम बदल रहे हैं, उनकी बात में दम है, ये बात समझ आती है। लेकिन आप दूसरा पहलू लीजिए कि अगर आप बात बोलते हैं, मैं तो बड़ा सम्मान करता हूं व्यक्तिगत तौर पे मुलायम सिंह यादव जी का, उनको पद्म विभूषण से नवाजा गया, उसके बाद बोल रहे हैं नहीं भारत रत्न नहीं दे रहे, उनका अपमान हो रहा है। तो ये बातें कहीं की समझ नहीं है। इस समय इसमें किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि प्राथमिकता मिलनी चाहिए जो ज्वलंत मुद्दे हैं, लेकिन साथ साथ देखिए साइमल्टेनियसली सब काम होते हैं पैरेलली, कि अगर कोई हिस्टोरिकल मिस्टेक्स हुई थी, गलतियां हुई थी, अगर उस पर सुधार करा जाए, सुबह का भूला अगर शाम को लौट जाए तो उसको भूला नहीं कहेंगे, तो अच्छी बात है, देर है दुरुस्त है। कि मुगल शासक जो थे या उनका जो इतिहास रहा था, हम जेनोसाइड की बात करें, मास कन्वर्जन जो हुए थे, मास किलिंग्स जो हुई थी, क्या आप उस बात को नकार सकते हैं? वो एक कड़वा सच है। और ये बात है जो अत्याचार करे गए थे और परसिक्यूशन ऑफ हिंदूज की बात करते हैं यहाँ पर, ये बात। और ये कहां की समझ है कि अगर आपने राष्ट्रपति के जो घर है वहां पर उसका नाम अगर आपने मुगल गार्डन रखा है, आपने अगर उसको बदलकर अमृत उद्यान कर दिया, अच्छी बात है, स्वागत होना चाहिए। लेकिन साथ साथ मैं सिक्के का दूसरा पहलू बोलूंगा। यहाँ पर अगर हम बोले कि हिंदुस्तान को हमने हिंदू राष्ट्र बनाना है, मैं उस बात से इत्तेफाक नहीं रखूंगा। ठीक है सर, मैं खुद हिंदू हूं, लेकिन मैं विश्वास रखता हूं सर्व धर्म सम्मान में, और किसी की भी धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। ये वही महान मुल्क है जहां पर गंगा जमुनी तहजीब है और फूल वालों की सैर निकालने की रिवायत रही है, जो हिंदू और मुसलमान भाइयों की एकता, सौहार्द और प्रेम का प्रतीक रहा है। तो यहाँ पर ये दोनों बातें, दोनों पक्षों को समझना पड़ेगा कि आप सबको यहाँ पर अपनी रणनीति में बदलाव लाना पड़ेगा और देश की नब्ज समझनी पड़ेगी। राष्ट्र सर्वोपरि, सबसे बड़ा धर्म मानवता का होता है। यहाँ पर अगर हमने हिंदुस्तान अपने महान मुल्क को विश्व गुरु बनाना है, महाशक्ति बनाना है, तो अपनी सोच को सकारात्मक रखना पड़ेगा। और यहाँ पर कुछ मुद्दे जो राष्ट्र हित से जुड़े होते हैं, जनमानस से जुड़े होते हैं, वहां पर कम से कम नेताओं से, राजनीतिक दलों से, कटिंग अक्रॉस द पार्टी स्पेक्ट्रम, ये उम्मीद करी जाती है कि कम से कम आप एक स्वर में स्वर मिलाएं, एक मंच पे खड़े दिखाई दें। टीके का इजाज हुआ, वहां पर भी राजनीति शुरू हो गई। इतने समय से हमें इंतजार था कि कब कुछ रोकथाम आए, कुछ उपचार आए जिससे निजात पा पाए इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से, जब लाशों के अंबार लग गए थे, वहां पर भी राजनीति शुरू हुई। कोई टीका भाजपा के दफ्तर में बना था नहीं। तो यहाँ पर दोनों पक्षों को समझना पड़ेगा कि यहाँ पर देश के हित में क्या बात है। ठीक है सर, राष्ट्र हित सर्वोपरि है, आप ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है।